पता कीजिए, झारखंड का सबसे अमीर विधायक में मनीष वाह आता है। ये देखा कि हजारीबाग में टोल रोड नहीं है इसका विधानसभा में ना, ये जाके डुमरी का टोल प्लाजा इसी का है। पता नहीं है क्या? पता है ना, इसका टोल प्लाजा डुमरी में है, कुलगो वाला। क्या लगता है विकास करने के लिए आया है? दोनों हाथ में लड्डू खाने इन लोग यहाँ आया है। माननीय बाल ठाकरे ने कहा कि हमने भारत को तोड़ने की बात कब कही? जिस प्रकार पंजाब पंजाबियों का है, बंगाल बंगालियों का है, तो यदि महाराष्ट्र मराठियों का है, वहाँ की शिक्षा में, वहाँ के स्वास्थ्य में, वहाँ की नौकरियों में यदि पहला अधिकार मराठी का हो तो क्या गुनाह है? क्या कोई गुनाह है? तो ठीक उसी प्रकार इस राज्य की वैकेंसियों में यहाँ के नौजवानों का योगदान हो, यहाँ के नौजवानों को अवसर मिले तो क्या गुनाह है? और ये तो हम नहीं कह रहे हैं, भारत का संविधान कह रहा है। भारत का संविधान 309 जो विधानसभा को शक्तियां देता है, भारत की अनुसूची 7 जिसमें जो राज्य की सूची है, सूची नंबर 41 कहती है, वही अनुच्छेद 16(4) कहती है कि राज्य के हितार्थ में, राज्य के नौजवानों की नियुक्ति के हितार्थ में राज्य सरकार विकसित राज्यों को कंट्रोल करने के लिए, उनको एक बैरियर में बांध कर रखने के लिए नियम बना सकती है। हम तो संवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सारी चीज लॉजिकल रखते हैं। और आज इस आंदोलन से अगर 22 साल में इनको डर लगा है तो इसीलिए डर लगा है कि इससे पहले सब ठेंगा छाप मंत्री लोग होता था, आज भी मोटा मोटी उतना है। मीडिया वाला पूछता था कि 1932 तो अंग्रेजों के टाइम का है, कैसे चलेगा? तो हम लोग तो मीडिया लोग को बुलाते हैं, सामने आइए। सिराज भाई तो बहुत सामने हैं, जोहार हजारीबाग बहुत सामने हैं, तो हम सामने बुलाते हैं, उनको आर्गुमेंट दलील प्रेजेंट करते हैं कि 1932 कहे नहीं चलेगा, कहे नहीं चलेगा। इसी देश में 1860 का कानून चलता है, 1932 कहे नहीं चलेगा भाई। ये जो बड़ा बाबू 107 की धारा लगाते हैं सर, 107 की धारा मारपीट के लिए, 307 कपार फाड़ने के लिए, 302 टपका देने के लिए, ये कब के कानून है? 1860 के कानून है। तो यदि इसी देश में 1860 के कानून चल सकते हैं तो 1932 कहे नहीं चलेगा भाई। यानी वो हुआ ना कि आप करें तो रास लीला, सर्व हम करें तो कैरेक्टर ढीला। गजब देश है भाई, गजब का स्टेट है मेरा। यदि आपको अंग्रेजों के कानून से इतना ही दिक्कत है तो चलिए अंग्रेजों को इस देश से बाहर करते हैं। सबसे पहले रेल की पटरी को उखाड़ फेंकते हैं। किसका है रेल की पटरी? अंग्रेजों की। एरोप्लेन किसका है? अंग्रेजों का। तो बोलिए इंडियन को कि कुछ नया अपना काम करें। अंग्रेजों का रेल चलेगा, ए मनोज दा, अंग्रेजों का रेल चलेगा, अंग्रेजों का एरोप्लेन चलेगा, अंग्रेजों का हथियार नहीं चलेगा। चलिए आप पोका का जैसा समझाते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं ना, वो पोका हम लोग का डायलॉग कॉपी कर रहा है, एकदम पोका। झारखंडी लोग लेल्हा धेंधा पोका, एकदम पोका के स्टाइल में समझाते हैं खतियान का लड़ाई को। यदि एक बांस का टुकड़ा को लिया जाए, उस बांस के टुकड़ा को 2 भाग में बांट दिया जाए, तो क्या दोनों का रंग बदल जाएगा? बदलेगा नहीं ना। क्या दोनों का गुण बदलेगा? क्योंकि दोनों बांस कभी एक ही बांस था, दोनों बस अलग अलग फाड़ा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार हम भी बिहार से न फाड़ा हुए हैं। तो पता कीजिए बिहार में कौन कानून है? 1932। अगर वहां खतियान का कानून है तो झारखंड में क्यों नहीं होगा जी? चलिए और एक उदाहरण, जमीन की जानकारी रखने वाले, यदि भाई भाई में जमीन का बंटवारा होता है, हे मिथिलेश दा, भाई भाई में यदि जमीन का बंटवारा है तो क्या बदलता है? एकड़ डिसमिल बदलता है, खाता नंबर बदलता है क्या? बच्चा है जमीन के मामले बताइएगा। 2-4 को सीनियर लोग, मनोज दा को सीनियर ही मानते हैं, तोरा सीनियर माना है भैया भाई गलो। तो जमीन जो बंटवारा होता है, खाता नंबर बदलता है क्या? नहीं बदलता। कि मेरा 510, पिताजी का 510, तो 4 को भाई का 508, 509, 507 होता है क्या? प्लॉट नंबर बदलता है क्या? तो बिहार में अगर 1932 है तो यहाँ क्या दिक्कत है? खेड़ भाषा में। उसके बाद भी हमने हमेशा मानवता का बात कहा है।
आज भी मीडिया के सामने रखते हैं कि जो लोग बाहरी भीतरी का विवाद करते हैं, यदि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपने राज्य से कनेक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अपने राज्य में कनेक्शन नहीं है, यदि वो बिहार का है, बंगाल का, यूपी का है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र कहीं का है, लेकिन यदि उसका उस राज्य में कनेक्शन नहीं है तो आप उसे एक डोमिसाइल 2 के तर्ज पे परिभाषित कीजिए और आप उसको प्राथमिकता नंबर 2 में रखिए। यदि इस भूभाग के अलावा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन शर्त है इस भूभाग की भाषा संस्कृति को अपना लिया है, तो आप उसको डोमिसाइल 2 बनाइए, उसके लिए एक टीम बनाइए, एक सर्वे कीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि किसी को निराशा ना हो। लेकिन जो लोग कहेंगे कि दिवाली यहां मनाएंगे और छठ यूपी, बिहार में, बंगाल में, तो भैया माफ कीजिएगा, भाईचारा ज्यादा नहीं, माफ कीजिएगा। आपने अगर सब कुछ खो दिया है, आपका अगर कुछ नहीं है और आप यहाँ हैं, स्वागत है, उसके लिए डोमिसाइल 2 पर चर्चा की जाए, स्थानीयता 2 पर चर्चा की जाए। लेकिन आप कहेंगे कि दिवाली यहाँ, छठ वहां, भैया माफ कीजिएगा, ज्यादा नहीं सहना आता है। अब कितना सहेंगे भाई? यही सहने की दशा है ना, यही सहते सहते हम लोग तो सब कुछ गंवा दिए, हजारीबाग गंवा दिए, नहीं गंवाए। ये है विधायक यहाँ का, कहाँ का है? यूपी का। कितना गंवाएंगे? विधायक गंवा दिए, सांसद कहाँ का है? सांसद भी गंवा दिए। क्या लगता है भैया कहाँ जाइएगा? खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आज खड़ा हो जाओ, जाग जाओ। अभी तो विधायक सांसद हाथ से गया है, ये जमीन, खेत, खलिहान सब चला जाएगा। और क्या लगता है आपको कि भला करने के लिए विधायक बना है क्या? पता कीजिए, झारखंड का सबसे अमीर विधायक में मनीष आता है। ये देखा कि हजारीबाग में टोल रोड नहीं है इसका विधानसभा में ना, ये जाके डुमरी का टोल प्लाजा इसी का है। पता नहीं है क्या? पता है ना, इसका टोल प्लाजा डुमरी में है, कुलगो वाला। क्या लगता है विकास करने के लिए आया है? दोनों हाथ में लड्डू खाने इन लोग यहाँ आया है। और हम खुले मन से कहते हैं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहते हैं कि जिन लोगों को अपने राज्य में गन्ना छीलने के लिए रखा नहीं जाता, वो बनना यहाँ मंत्री बन के बैठा। अब आप कहेंगे कि अब पढ़ा लिखा लड़का हो गया, ऐसा बयान क्यों दिए? चलिए बताते हैं क्यों दिए। कि माननीय बन्ना को गन्ना छीलने लायक क्यों बताएं, बताते हैं। मीडिया बंधु ध्यान से रिकॉर्ड कीजिएगा। माननीय बन्ना जी, मंत्री हैं, थोड़ा जी लगा देते हैं। माननीय मंत्री बन्ना जी जो हमारे झारखंड में अतिक्रमणकारी हैं, जैसे भारत के लिए विदेशी लोग आक्रमणकारी थे, वो हमारे राज्य के लिए आक्रमणकारी हैं। वे एक फंक्शन में गए थे स्टूडेंट के बीच पटमदा क्षेत्र में। क्या भाषण दिया पता है? माननीय मंत्री ने भाषण दिया है। क्या भाषण दिया पता है? कि हम ना मैट्रिक में चोरी कर रहे थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुनिए कि हम मैट्रिक में चोरी कर रहे थे, एगो एसडीओ आके हमको पकड़ लिए। क्या बोल रहे हैं? कि एसडीओ हमके पकड़ लिए, आज वो एसडीओ मेरा सेक्रेटरी है, हम मंत्री बन गए। अरे यार, ऐसा उदाहरण देगा? इतना बोका आदमी, इतना बेकार आदमी की कैसा उदाहरण दे रहा है? यानी स्टूडेंट को बोल रहा है कि काहे पढ़ाई लिखाई में समय गवा रहा है, चोरी उरी करो, बनना, गन्ना छीलने लायक नहीं थे, बनना बन गए हैं। मंत्री जी के बयान है। इसलिए आज प्रत्येक नौजवान को उस दर्द को आभास करना होगा, आपके माँ के उस सपने को आभास करना होगा कि किस प्रकार माँ ने जूठान खा के अपने पुराने गहने को, पड़ोसी को गिरवी रख के आपको हजारीबाग रांची पढ़ने के लिए भेजा है। आपको पिता के उस सपने का ख्याल करना होगा कि इस प्रकार फटी धोती, फटी गमछी में खेती करके, पैसा जुगाड़ करके आपको हॉस्टल पढ़ने भेजा है। इसलिए आज नौजवानों, आज समय है उलगुलान का, आज समय है जागरूकता का, आज समय है इस लड़ाई को एक दिशा देने का। वरना क्या शौक था 2 बजे रात तक, देखे हम कंटिन्यू साल भर से देख रहे हैं, जो नौजवान 2 बजे रात तक जागते थे, चाहे नौजवान हो या नौजुवतियां हो, जो रात को इसलिए जागते थे, आंखों में इश्क के सपने लेकर जागते थे, आज 2 बजे रात कहते हैं दादा काल कहां आंदोलन हो।
जो इन आंखों में इश्क के हसीन सपने सजाते थे, आज वो नौजवान, वो नौबतियां पूछती हैं कि दादा कल कहाँ आंदोलन है। यानी समय की मार ने आज एक युवा जो अपने सुनहरे भविष्य के इरादे लेकर आज हजारीबाग पढ़ने आया है, वह एक सपना लेकर गांव वापस जाता, आज वह क्रांतिकारी, आज वो इनकलाबी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका दोषी ये गवर्नमेंट है। कितना दुख में है ये छात्र। रांची गए थे, फिराया लाल के आसपास हमारे दो साथी रहते हैं। जैसे ही हम लोग गए, बोला टाइगर भाई रहना है रात क्या? हम बोले हाँ, अब रांची से तो रिटर्न जाना पॉसिबल नहीं है, ट्रेन से आए हैं। तो बोला ठीक है, हम लोग दूसरा का रूम चले जाएंगे, आप लोग हमारे बेड में सो जाइए। हम लोग 1 बजे रात को जब उठकर देखे, ये कोई हम डायलॉग नहीं कह रहे हैं, जो भी बात हम कहते हैं अपने जीवन में घटी घटनाओं को कहते हैं। जब रात 1 बजे उठकर देखे कि वो दोनों साथी कहाँ गए हैं, यकीन मानिए उस पलंग के नीचे सो रहे थे। हम लोग को उस पलंग पर सोने के लिए दिया था और वे लोग उस पलंग के नीचे सो रहे थे। हम लोग सोचे थे 2-3 दिन रहेंगे, सुबह ही हम लोग बहाना किए कि काम पूरा हो गया, हम लोग घर जा रहे हैं। सोचिए कितने दर्द में है हम लोग। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने क्या गुनाह किया है? अरे आपके बच्चे तो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कम से कम हमारे लिए जो हमारे बच्चे हैं उन्हें चपरासी बनने लायक ही छोड़ दीजिए। हमारे पढ़ने लिखने वाले छात्रों को कम से कम चपरासी बनने लायक छोड़ दीजिए। अरे उसी के लिए पॉलिसी बना दीजिए ना। हमने कब तेलंगाना के तर्ज पर समस्त नौकरियों पर दावा किया है? अरे 3rd और 4th ग्रेड पर तो 100% कर दीजिए जो यहाँ के मूलवासी हैं। 3rd और 4th पर कीजिए ना। क्या कहाँ जाएंगे ये लोग? आज कहीं भी हजारीबाग की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ के देखिए, जितनी भी जमीनें थी जिन पर हमारे पूर्वज कभी खेती करते थे, आज कंपनियों को जा रही है। गोंदलपुरा सामने है, एनटीपीसी सामने है, बड़का गांव सामने है, पिपरवार सामने है। हमारी जमीनें जहां हम खेती करते थे वो कंपनियों को जा रहा है और हमारी नौकरियां वो बाहरियों को जा रहा है। हम कहाँ रहेंगे?